ओम शांति। 7 दिसंबर 2024 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के साकार मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। प्रश्न मुरली का, बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिवान कौन है? उत्तर में बाबा ने कहा, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिवान है, और जो पतित है वह बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिवान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिवान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है, इसलिए बाप सावधान करते हैं, बच्चे यह आंखें धोखा ना दें, इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना देखो, नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे यह तो समझते हैं, इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अनुज 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है। तो बच्चों को तो निश्चय है ना, यह बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया कैसे होती है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। हमने अनेकों बार चक्र लगाया है, अभी चक्र पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़े ही देवताएं रहते हैं, मनुष्य नहीं होंगे। बाकी कर्मों पर सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं कि इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए हैं। यह है पतित छीछे रावण राज्य, यह धुंधकारी दुनिया है। सभी बाप तुम बच्चों को, अभी बाबा कहते हैं, अभी बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। सभी बच्चों को बाप। कौन बच्चे? ब्राह्मण बच्चे, जो बाबा को पहचान पाए, जो धारणा कर पाए, जिनमें देवत्व धारण हुआ, उनको बाबा क्या कहते हैं कि मैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। तो बाबा कहते ऐसा तो है नहीं कि पहली बार बनाया है ना, कई बार बनाया है, कल्प कल्प बनाता रहा हूँ। तो बाबा कहते अभी मैं तुम बच्चों को वर्षा दे रहा हूँ, अभी तुम भक्ति नहीं करते, भक्ति के अंधियारे में धक्के खाकर आए हो। अभी बाप का हाथ मिला है, बाप के सहारे बिगर तुम विश्व वैतरणी नदी में गोते खाते थे। आधा कल्प है ही भक्ति, ज्ञान मिलने से तुम सतयुगी नई दुनिया में चले जाते हो। अभी तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पतित छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। यह कौन बताते हैं? बेहद का बाप। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो, तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सब संगम पर ही होता है। बाप बैठ अभी तुम बच्चों को समझाते हैं पुरानी और नई दुनिया का यह संगम युग है। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ। बाप का भी इस संगम पर पाठ चलता है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता है। उनकी एक्टिविटी अलग ही होती है, उनको आदमी नहीं कहा जाता है। उनको तो अपना शरीर ही नहीं, बाकी सबको मनुष्य व देवता कहेंगे। श्री बाबा को ना देवता ना मनुष्य कहेंगे। यह तो टेम्पररी शरीर लोन में लिया हुआ है, गर्भ से थोड़े ही पैदा हुए हैं। देखो फिर भी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं, उनका नाम नहीं बदलता, उनका नाम शिव ही होता, क्योंकि उनका खुद का शरीर नहीं होता। लेकिन ब्रह्मा बाप के तन में आने की वजह से ब्रह्मा बाबा का नाम जरूर बदली हो जाता है, क्योंकि उनके तन में शिव बाबा आते हैं। तो बाबा खुद आकर के उनका नाम बदली करते हैं। बाबा कहते हैं मेरा तो शरीर नहीं है, बाकी सबको मनुष्य व देवता
कहेंगे क्योंकि उनको शरीर है, मैंने तो ये उधार शरीर लिया हुआ होता है ज्ञान के लिए, तो गर्भ से थोड़े ही पैदा हुए हैं। बाप खुद कहते हैं बच्चे शरीर बिगर मैं राजयोग कैसे सिखलाऊंगा। हमको मनुष्य लोग भल कह देते हैं कि ठीक कर भीतर में परमात्मा है, परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला ना सके, देवताएं तो राजयोग सीख ना सके। यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीख कर देवता बनते हैं। अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अभी 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। श्री बाबा तो 84 के चक्र में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है। जब आप गुणाए आत्मा में तो श्याम हो गई, और जब सद्गुण आए तो सुंदर हो गई। देवी राज्य में सुंदर और आसुरी राज्य में, रावण राज्य में श्याम। यह बातें किसको पता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार ही जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं। बाप को सब मालूम पड़ता। माया ग्राह एकदम हप कर लेती है। यह बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे नहीं समझो बाप को एक अंतर्यामी है, नहीं, बाप सभी की एक्टिविटी को जानते हैं। समाचार तो आते हैं ना, माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल देती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती हैं। बाबा कहते हैं बाप को तो सब मालूम पड़ता है, मनुष्य फिर समझ लेते परमात्मा अंतर्यामी है। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, हर एक की चलन से मालूम तो पड़ता है ना, बहुत ही अच्छी चलन चलते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। बाबा कहते हैं फिर भल बाप समझाते तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। कितना कुछ समझाते हैं बाबा, है ना। हर दूसरे तीसरे दिन मुरली में वही वही पॉइंट डालते हैं, वही वही महावाक्य डालते हैं जो बाबा 2 दिन पहले कहते, वो 2 दिन बाद फिर कहते हैं। क्यों कहते हैं? बाबा कह रहे हैं कि छी चलन से पता चल जाता है, अंदर का तो मैं जानता नहीं हूँ। बाबा कहते हैं फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। काम महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बता दो, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। वह अंदर खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह तो रावण की दुनिया है। रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें? हमें तो नई दुनिया में जाना है, नए घर में, इस पुराने घर को छोड़कर, है ना। शरीर भी नया घर हो जाएगा, तो बाप नया मकान आदि बनाते हैं। बाबा कहते हैं डॉक्टर से कोई भी मर्ज छुपाओगे तो फिर और ज्यादा बढ़ जाएगा, उसकी दवा सही नहीं मिलेगी तो फिर दवा भी नहीं, परहेज भी नहीं होगा तो फिर वो वृद्धि को होती जाएगी। बाबा कहते हैं बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह तो रावण की दुनिया है, रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें? हमें तो नई दुनिया में जाना है। बाप नया मकान आदि बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है। यह तो बेहद की बात है। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है, अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। फिर जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल बनेंगे। हम विकारों के वश हो कांटे बन पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए हैं, बाप के पास है ही नहीं, ट्रेटर बन गए हैं, पुराने दुश्मन पास चले गए हैं। ऐसे ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती है। बाबा कहते हैं कितने खत्म हो जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कहकर जाते हैं हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हैं। आज वह है नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसी होती है। शास्त्रों में फिर दिखाया है देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई है।
जबकि बाबा कहते हैं आसुर कोई 10 सिर वाले या सींग वाले या किसी तरह के 10 फुट का कोई भी मनुष्य होता नहीं है। बाबा कहते हैं जो तुमको दुखी करते हैं वो आसुरी अवगुण को राक्षसों का नाम दे दिया है। तो तुम्हारे जो 5 विकार रूपी माया है, इस माया विकार पर तुमको जीत पाने के लिए उस मायापति, उस सर्वगुण संपन्न का हाथ और साथ लेना पड़ेगा। उसकी याद में रहना होगा। जब याद में रहेंगे तो उसके गुण आएंगे और तुम्हारे जो मायावी गुण हैं, अवगुण, वो क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। इससे फिर तुम्हारी जीत हो जाएगी। तो माया पर जीत तुम याद से प्राप्त करते हो, वो भी बाबा की याद में रहकर। और इस दुनिया के किसी को भी याद करेंगे तो माया तुमको उल्टा वार करेगी। इसलिए बाबा कहते हैं वो नहीं जानते उनको। फिर उन्होंने फिर देवताओं और असुरों में लड़ाई दिखाई। अब जो ब्राह्मण बच्चे हैं वही तो फिर फरिश्ता बन देवता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए देखो उनको तो पता ही नहीं है कि ब्राह्मण बच्चे कौन हैं और शिव बाबा कौन हैं, कब आते हैं और ब्राह्मण बच्चे कैसे बनाते हैं। देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण गाए हुए हैं तो कौन से ब्राह्मण है, ब्रह्म भोजन क्या है, कुछ भी नहीं पता है। तो बाबा कहते फिर उन्होंने देखो ऐसे कह दिया कि देवताओं की असुरों से लड़ाई हुई। फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो यह 2 बातें शास्त्रों में कैसी हैं। देवताएं तो अहिंसक होते हैं, है ना। कोई भी जो देवी देवता होंगे वो भला किसी का खून क्यों करेंगे। बाबा कहते वो तो अहिंसक होते हैं, अहिंसा परमो धर्म ऐसा बोलते हैं। तो वह होते ही हैं सतयुग में, वहां किसी प्रकार की लड़ाई की कोई बात नहीं। तो वह फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे। कौरव और पांडव का भी अर्थ नहीं समझते। शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है ब्रह्मा बाबा की। जब यह ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में यह लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी हैं। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं है। इनके अंदर बाप बैठा था तो इन द्वारा उस गीता को भी छुड़वा दिया। अभी बाप द्वारा कितना सोचरा मिला है, आत्मा को ही सोचरा होता है। तब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे, परंतु वह कैसे आएंगे, कैसे बलिहार जाएंगे यह थोड़े ही समझते थे। अभी तुम बच्चे समझते हो। जैसे बाप है वैसे हम आत्मा भी। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। तुम खुद कहते हो यह तो वही हमारा बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम सभी बाबा बाबा कहते हैं, बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर रूप में राजयोग सिखलाते हैं, विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप को बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए। सुन सुनकर गदगद होना चाहिए। अगर चीची बातें तो बहुत खुशी आएगी ही नहीं। भल कितना माथा मारे, वह फिर हमारे जाति भाई नहीं। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम हैं, वह सभी है हद की बात है। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है, बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, उनको कोई जानता ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं है। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए, बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा कहाँ से आया, वहां कैसे अडॉप्ट करेंगे। बाप ने समझाया है यह हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है जिसमें पवित्रता मुख्य है। पतित से पावन कैसे बनना है यह किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि किसी भी कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल एक मुझ बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। वह तो बाप को ही नहीं जानते हैं। गीता में बाप ने कहा है साधुओं आदि का भी आकर उद्धार करता हूँ। बाप समझाते हैं शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माएं पाठ बजा रही हैं सभी का यह अंतिम जन्म है। इसका भी यह अंतिम जन्म है ब्रह्मा का। यही फिर ब्रह्मा बना है। छोटेपन से गावड़े का छोरा था,
84 जन्म इसने पूरे किए, फर्स्ट से लास्ट तक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है, अभी तुम बुद्धिवान बनते हो, आगे बुद्धिहीन थे। यह लक्ष्मी नारायण है बुद्धिवान, बुद्धिहीन पतित को कहा जाता है। मुख्य है पवित्रता। लिखते भी हैं माया ने हमें गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप तो घड़ी घड़ी सावधान करते रहते हैं, बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना, अभी घर जाना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया भी तो चाहिए ना। तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है, बाप तो योग नहीं लगाएंगे। बाप पतित थोड़े ही बनता है जो योग लगावे। बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ, तुमने ही मांगनी की है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूँ। तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ सिर्फ मन मना भव। भगवान वाच है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए हैं। बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकंड। वह परम धाम का मालिक है, वह है बैकुंठ का मालिक। बाबा है परम धाम के मालिक और कृष्ण है बैकुंठ का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है, सभी में नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको सब प्यार करते हैं, बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं। स्वर्ग में तो सब जा नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम मीठे मीठे बच्चों को हड्डी जिगरी खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं तो कभी पवित्र नहीं रहते हैं। बाबा समझाते हैं विकार में जाते हो फिर बाबा के पास क्यों आते हो। कहते क्या करूं, रह नहीं सकता हूं, परंतु यहाँ आता हूं शायद कभी तीर लग जाए। आप बिगर हमारी सदगति कौन करेगा, इसलिए आकर बैठ जाता हूँ। माया कितनी प्रबल है, निश्चय भी होता है बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा। हमको यह निश्चय है कि आपसे ही हमें सुधरना है। बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है, फिर भी ऐसे होगा, नथिंग न्यू। बाबा तो रोज रोज श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते भी हैं, इसमें बाबा क्या कर सकता है। बाबा कहे शायद इनका पाठ ही ऐसा है। सब तो राज्य रानियां नहीं बनते हैं, राजधानी स्थापन हो रही, राजधानी में सब चाहिए, प्रजा भी, महिलाओं के राजकुमार राजकुमारी भी। फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा धारणा के साथ सदा सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है। आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, इसकी संभाल करनी है। दूसरा, सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला है जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। वरदान बाबा ने दिया, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक भव। जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। स्लोगन है, स्वयं प्रति और सर्वात्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। स्वयं प्रति और सर्वात्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। अच्छा, ओम शांति।